नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ किरण बेदी। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव है, लिहाजा एक दफा फिर से जनता को अगर देखें तो सत्ता की चाबी मिल चुकी है। हम अपनी इस खास पेशकश के जरिए जनता के सामने महाराष्ट्र के हर इलाके की हर वो तस्वीर पेश करते हैं जो सीधे जनता से ही सरोकार रखती है। हम हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करते हैं और आज जिया न्यूज की पड़ताल के कटघरे में नागपुर की रामटेक विधानसभा सीट है। यहाँ कौन से वादे पूरे हुए और कौन से आज भी अधूरे पड़े हैं, एक एक कर सब आपके सामने रखेंगे। तय आपको करना है कि आपका अगला नेता आखिर कौन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की क्या हुआ तेरा वादा की। और आखिर इलाके की किस तरह की तस्वीर है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी दिव्यांश द्विवेदी। आज हमारी चौपाल लगी है नागपुर जिले की रामटेक विधानसभा सीट पर। चौपाल शुरू करने से पहले और राजनीतिक दलों और जनता से बात करने से पहले आपको इस सीट के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहें तो ये इस रूप में है कि यहाँ ऐतिहासिक राम मंदिर है, कालिदास स्मारक है, इसके इर्द गिर्द प्राकृतिक सुंदरता है। इन सारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर्यटन के विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत सारे देश भर से लोग हर वर्ष रामटेक घूमने आते हैं। ऐसे में यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है पर्यटन की दृष्टि से और पर्यटन को रोजगार का साधन बनाकर। यहाँ पर पिछले 15 सालों से शिवसेना के एडवोकेट आशीष जायसवाल विधायक हैं। हम उनके कामकाज का भी जायज़ा लेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो काम किया है वाकई में वो काम कर पाए हैं, विकास इलाके का हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम शिवसेना के कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं और जानते हैं उनसे कि उनके नेता ने, उनके जो विधायक हैं, उन्होंने क्या काम किया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो विधायक हैं, आपके नेता आशीष जायसवाल 15 सालों से यहाँ विधायक हैं, कुछ काम हुआ? बहुत मायनों में काम इस क्षेत्र में विरोधी पक्ष का आमदार रहते हुए उन्होंने रामटेक क्षेत्र में विकास की एक नई परिभाषा इस क्षेत्र में लाई हुई है और विकास के नाम पे उन्होंने इस क्षेत्र में सही मायनों में विकास क्या होता है, यहाँ रामटेक विधानसभा क्षेत्र की जनताओं को उन्होंने फिर चाहे सिंचन के माध्यम से हो, पर्यटन के माध्यम से हो, इस क्षेत्र में विकास करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया हुआ है। मगर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है यहाँ बेरोजगारी बहुत है और पर्यटन की दृष्टि से स्कोप है, मगर आपके विधायक साहब ने उस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली उसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि पिछले 15 साल से हमारे आमदार साहब विपक्ष में बैठे हुए हैं। सरकार यहाँ पे स्टेट में कांग्रेस की है, इसके वजह से जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं पर्यटन के हिसाब से या फिर कोई फैक्ट्री लगाना हो, पर्यटन का क्षेत्र घोषित होने से यहाँ पे दूर दूर तक कई फैक्ट्री नहीं लग सकती है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बेरोजगारी का प्रमाण ज़्यादा है। लेकिन हम पर्यटक के हिसाब से अभी इस बार यानी बीजेपी और शिवसेना अभी अलग हो गई है, लेकिन हमारी शिवसेना की फुल मेजोरिटी में यहाँ सत्ता आने वाली है और वो सत्ता आने के बाद यहाँ पे हम पर्यटन के हिसाब से नए नए प्रोजेक्ट जरूर लाएंगे और यहाँ पर्यटकों का हम उत्साह बढ़ाएंगे और यहाँ से फिर से एक बार हम हमारे आशीष जायसवाल जी साहब को चुन के लाएंगे। चलिए हम बीजेपी से जवाब लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी सत्ता बनने वाली है, फिर आप कहाँ रहेंगे? हम सत्ता में रहेंगे। तो इनके साथ रहेंगे? अभी तो युति नहीं है ना। हाँ। अभी तो बीजेपी का सरकार आने की, बहुमत आने की चांसेस है। मोदी जी की लाट है। 15 साल से आमदार थे, 24 घंटे पीने का पानी देंगे करके हम ही वोट मांगते थे। अभी इन्होंने 15 साल से 24 घंटे नल को पानी नहीं मिला रामटेक शहर में, तो और क्या विकास की बातें कर सकते हम। मगर आप तो 15 साल तक इनके साथ रहे ना, है थे, हम थे। तो 15 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ? हम हमारे पसंद से कोई भी काम नहीं। इन्होंने शिवसेना और जिनने भी कुछ किए बताए होंगे उनके बीजेपी के कोई भी लीडर से या कार्यकर्ताओं से पूछ के कि कहाँ कौन सा काम का प्रोजेक्ट किया जाए, कुछ अपेक्षाएं हैं क्या। वोट मांगने हम भी जाते थे 15 साल से। हमारे संगठन है यहाँ नागपुर जिले में, रामटेक में भी है, विधानसभा क्षेत्र में भी है। अपक्ष में जब अपने बीजेपी को कोटे में सीट नहीं गई थी, जब हमारे अपने अपक्ष उम्मीदवार लड़े थे श्री माननीय गुजर साहब, तो उन्होंने समर्थन दिया था युति सरकार को, नितिन जी की तरफ देखकर दिया था। फिर वो उन्होंने वो लोकसभा हुई तो उन्होंने वो सीट का राजीनामा दिया और वो शिवसेना से लोकसभा के लिए लड़े। इन्होंने दावा दिखाया कि यहाँ के पक्ष को जो अपक्ष आए वो बीजेपी है तो हमारी सीट है। ना इलाज से युति चलानी थी तो सीट देना पड़ा। ऐसा त्याग करके ही बीजेपी के प्रत्येक जाज्वल्य और धैर्यवान कार्यकर्ताओं ने मन में न रहते हुए 15 साल से उम्मीदवार चुन के लाए। इन्होंने काम किया कि बीजेपी को साफ करने का काम किया।
आप तो यहाँ विकास करना था, दोस्त थे आपके, अब कुछ दिनों से नहीं है, तो आपको विकास करना था यहाँ का, मगर आप इनकी राय ही नहीं लेते थे। यहाँ से बीजेपी को आप साफ करने में लगे हुए थे, ऐसा आरोप है। बीजेपी को साफ करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। स्थानिक निकाय के जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में सही मायनों में लोग अपने पसंद के उम्मीदवार जो लोगों के बीच में रहते हुए लोगों के काम करते हैं और विकास की एक परिभाषा रखते हैं और विकास करने का मादा जो रखते हैं, ऐसे ही लोगों को जनता चुन के भेजती है। और शिवसेना को रामटेक विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता ने पूरे बहुमत के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव में, फिर चाहे वो नगर परिषद हो, फिर चाहे वो जिला परिषद हो, फिर चाहे वो पंचायत समिति हो, इन पूरे चुनाव इलेक्शन में रामटेक की जनता ने शिवसेना और आशीष जी जायसवाल, यह जो समीकरण बना हुआ है, यह समीकरण के साथ पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। इसलिए पिछले 3 इलेक्शनों में यहाँ से शिवसेना के विधायक आशीष जी जायसवाल चुन के आ रहे हैं। हमारे साथ मनसे के उम्मीदवार हैं। यहाँ तो बीजेपी और शिवसेना ही झगड़ रही है, वो दोनों अपना दावा ठोक रहे हैं, तो मनसे है कहाँ है यहाँ पे? दोनों इसलिए झगड़ रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं और इन्होंने करने के लिए इनके ऊपर कुछ दबाव डाला नहीं। ये दोनों एक दूसरे के आपस में दबाव में काम करते रहे। भैया जी ने जैसा बताया कि यहाँ बहुत सारा काम हुआ। आशीष जायसवाल का गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, काचूर भाई आप जाके देखिए, गांव में एक रास्ता नहीं बना है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर 17पुर सिंचाई योजना है। ये कहते हैं कि हमने गांव तक पानी पहुँचाया। ये सिंचाई योजना 15-20 साल से पड़ी, अभी तक गाँव में पानी नहीं पहुँचा है। और पर्यटन के नाम पर लोगों को जो बताते, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ओबीसी का आंदोलन हमने खड़ा किया, लोगों को जमा किया। यहाँ के आमदार खुद को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। टूटे फूटे रास्ते, टूटी हुई नालियाँ है, ये तो कुछ कर तो रामटेक नागपुर के विधानसभा क्षेत्र का हाल आप देख रहे थे, किस तरह से जनता यहाँ पर इलाके में शौचालय की जो बड़ी समस्या है उससे दो चार हो रही है। और ये समस्या आज की नहीं, काफी समय से दो चार उन्हें होना ही पड़ता है और अभी तक विधायक साहब ने इसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया है। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जनता को, वो नहीं मिल पा रही हैं। 15 सालों से सीट के ऊपर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्षेत्र के लोगों को मिल नहीं पा रही है। लोग इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भगवान श्री राम का एक ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन इसको भी डेवलप नहीं किया गया है, इसका भी विकास नहीं किया गया है। अगर इसका विकास होता तो क्षेत्र में पर्यटक भारी संख्या में आते और इससे क्षेत्र को भी काफी विकास मिलता, लेकिन इस दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया गया। तो इलाके की तस्वीर आखिर किस तरह से मोटी मोटी तौर पर अभी तक उभर कर सामने आई है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन शिवसेना जिस तरह के दावे इस चुनाव में कर रही है वो यहाँ पर विफल साबित हो रही हैं, क्योंकि रामटेक नागपुर की जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर वर्चस्व शिवसेना का रहा है, लेकिन उसके बावजूद शिवसेना ने अच्छे से काम नहीं किया है। जनता उससे संतुष्ट नजर नहीं आती है। आखिर क्या जनता फिर से ही शिवसेना को मौका देगी या फिर इस समय बदलाव की लहर चल रही है, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इलाके की तस्वीर है वो ये नजर आती है कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी या जो दावे यहाँ पर किए गए थे विधायक जी की तरफ से, वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। 15 साल एक लंबा समय है जिसमें शिवसेना यहाँ पर कब्जा कर बैठी रही इस सीट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने में नाकाम साबित हुई है। और देखा जाए तो रामटेक को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता था, लेकिन इस दिशा में भी प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पर एक भगवान श्री राम का ऐतिहासिक मंदिर है और अगर इसकी छटा को पर्यटक तक पहुंचाया जाता या इस दिशा में कोई प्रयास किए जाते तो निश्चित तौर पर इलाके का विकास संभव था। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। बने रहिए जिया न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या हुआ तेरा वादा के अंदर आज हम आपको दिखा रहे हैं रामटेक, जो कि नागपुर की विधानसभा सीट है। और यहाँ पर आपको बता दें कि शिवसेना का पिछले 15 सालों से वर्चस्व रहा है, लेकिन इन 15 सालों के अंदर कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को नहीं मिल पाई हैं। यहाँ पर एक भगवान श्री राम का एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस इलाके को पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता था, लेकिन उस दिशा में भी कोई विकास नहीं किया गया है। अगर ये विकास संभव हो पाता तो जनता को भी रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते थे, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। शिवसेना जो इन चुनावों के अंदर कई दावे कर रही है, जनता की कसौटी के ऊपर खरे उतरने की बात कर रही है, उसी के विधायक आशीष जायसवाल ने पिछले कई सालों से यहां पर कोई मूलभूत सुविधा जनता को मुहैया नहीं कराई है। इसके ऊपर सवाल ये उठता है कि शिवसेना जो तमाम दावे कर रही है इन विधानसभा चुनावों में, आखिर जब वो 15 साल तक अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाई है, जहां पर उनका खुद का विधायक है और 15 साल से शिवसेना का ही वहां पर वर्चस्व रहा है, तो आखिर बाकी पूरे राज्य के अंदर किस तरह से विकास किया जा सकेगा। और वहीं हमारे संवाददाता द्विवेश द्विवेदी ने रामटेक के मौजूदा विधायक आशीष जायसवाल से बातचीत की, जिनका पिछले 15 सालों से सीट पर कब्जा है। बीते 15 सालों से इस सीट पर शिवसेना का कब्जा है और एडवोकेट आशीष जायसवाल यहाँ के विधायक हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो चुनाव प्रचार अभियान में इन दिनों हैं। सर, आप इतने 3 टर्म यहाँ के विधायक रहे हैं, अगर आपके कामों का जायजा लिया जाए तो ऐसे कौन से काम किए हैं जिनको आप आगे ले जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं? मैं समझता हूं कि मेरे काम के बारे में अगर किसी से पूछना है तो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं। यहाँ किसी भी गांव के किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि आशीष जायसवाल ने ये क्षेत्र मेरे पास 5 साल हो गया है, 5 साल में इस क्षेत्र में मैंने क्या प्रगति की है ये मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप यहाँ के किसी भी जनता से पूछिए कि जितना काम आशीष जायसवाल ने 5 साल में किया है, अगर उतना और किसी ने किया होगा ऐसा कोई कह देता हूँ तो मैं आज ही चुनाव लड़ने से विरोध ले लेता हूँ। बिल्कुल सबका ट्यूनिंग बना हुआ है। तो दूसरा एक कि इस बार आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी भी आपके साथ नहीं है, और दूसरी बात ये भी कि और राजनीतिक दलों के भी अपने अपने उम्मीदवार हैं, तो पहले जहां लड़ाई 1 से होती थी अब 4 से हो रही, तो कितनी मुश्किल लड़ाई आपको लगती है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये चुनाव भी पार्टी पे रहा नहीं, क्योंकि जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है देश की, महाराष्ट्र की, उसमें किसी भी पार्टी को कोई सिंगल बहुमत आने की संभावना मुझे नजर आ रही है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और ये चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कौन किस पार्टी का ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन यहाँ का विधायक बनेगा आने वाले 5 साल के लिए, इसलिए चुनाव हो रहा है। सरकार तो बहुत दूर की बात है, पहले तो लोग अपना विधायक चुनेंगे। और मैं समझता हूं कि जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, न कोई उनके घर जा सकता, न चुनाव में कभी 5 साल लोगों को कहीं दिखते हैं। 5 साल तक लोग जिसके घर में आ सकते हैं और लोग जो लोगों के पास जा सकता है, जो लोग जिसके पास जा सकते हैं और जो लोगों का सही में विकास कर सकता है, ऐसा चेहरा लोगों के सामने सिर्फ मैं हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं इकलौता ऐसा उम्मीदवार हूं कि जो अपने पक्ष के साथ में एकनिष्ठ रहा है। सिर्फ पद के लिए रात भर में पार्टी बदलने वाला उम्मीदवार, जो आदमी अपने पार्टी के साथ में प्रामाणिक नहीं रहा, वो जनता के साथ में क्या प्रामाणिक रहेगा? यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। मैं ईमानदारी को लेकर और अपने कामों को लेकर जनता की अदालत में जा रहा हूं। जनता मेरे हक में फैसला देगी और मैं 4थी बार विधायक बनूंगा। इस क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बनूंगा, रामटेक विधानसभा से 4थी बार विधायक बनूंगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर भी बीजेपी अगर साथ होती तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, जो ऊपर जो कुछ हुआ उसमें नीचे के लोग बहुत व्यथित थे, चाहे बीजेपी की हो चाहे शिवसेना की हो। और कोई माने या न माने, लेकिन मैं मानता हूं कि 19 तारीख के बाद फिर से दोनों को साथ में आना पड़ेगा। उसके बिना कांग्रेस का पराभव हो नहीं सकता और सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं सकती। और इसलिए मैं समझता हूं कि ऊपर भले युति टूटी है, लेकिन नीचे सब लोग, कौन उम्मीदवार चुन के आ रहा है, किसे मतदान देना है और कौन हमारे काम करेगा, यही लोग देख रहे हैं और यही देखकर लोग मतदान करेंगे। तो आप चूंकि वरिष्ठ विधायक हैं अपने पार्टी के और राजनीति का भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, तो इससे आप जो बात कह रहे हैं कि 19 तारीख के बाद फिर दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं? आ सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। नोबडी इज परमानेंट एनिमी एंड नोबडी इज परमानेंट फ्रेंड। ऐसा ये भी है कि अब जब चुनाव प्रचार के दौरान नेता वोट मांगने जाता है तो अपना एक विकास का जो एजेंडा है या खाका है उसको रख के सामने जाता है। आपने भी कुछ बनाया होगा? मैंने
कोई विकास के कार्यक्रम अपने हाथ से बनाए नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे मतदारों को ये मालूम नहीं कि मैंने उसके लिए क्या किया, तो उसको बताने की जरूरत है। मैं आपसे आंख बंद करके एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। आप मेरे अफसोस में इस गांव के लोगों को, इसके आजू बाजू के पूरे गांव के लोगों को पूछिए, अगर कोई भी गांव में अगर ये बोलते हैं कि आशीष जायसवाल ने चुन के आने के बाद 5 साल तक कुछ नहीं किया, तो मैं अपने चुनाव से विड्रॉल लेने को तैयार हूँ। इतनी हिम्मत से बात करने वाला महाराष्ट्र के 288 सीट में सिर्फ एक ही विधायक हो सकता है। कोई काम जो आप नहीं कर पाए हो, इसका अफसोस हो? देखिए, काम कभी कंप्लीट नहीं होते, लेकिन काम कंप्लीट करने के लिए प्रयास करना जरूरी है। एक गांव में 10 समिति, लेकिन एक छुट्टी, फिर दूसरी आती, दूसरी छुट्टी, तीसरी आती, छुट्टी, चौथी छुट्टी, 5वीं आती है। लेकिन बेसिक जो गांव की जरूरत है, उसके लिए जनप्रतिनिधि ने ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं पिछले 5 साल किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था। मेरा फुल टाइम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूंसी के काम, यही मैंने पिछले 5 वर्ष से किया हूं। और मुझे उम्मीद है उसी के हिम्मत पर, उसी के बात के ऊपर, उसी ताकत पर मैं चुनाव में खड़ा हूं और मुझे उसमें विजयश्री प्राप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये थे शिवसेना के उम्मीदवार रामटेक विधानसभा सीट से आशीष जायसवाल, जिनका ये साफ कहना है कि जनता फिर एक बार उन्हें मौका देगी और फिर से एक बार वो चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में बैठेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिया न्यूज।